अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो जनाब आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन को डीक्लटर और साथ में डीप क्लीनिंग भी होगी। और ये इतना बड़ा काम है कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और मैं चाहती हूँ कि जिसने भी अपना किचन डीक्लटर करना है या फिर डीप क्लीनिंग करनी है वो भी मुझे ज्वाइन करे, तो हम फिर साथ साथ जो है ना वो इन टच रहेंगे। मेरे किचन में जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है ना क्लीन करना, वो है पेंट्री। क्योंकि इसमें इतना सामान रखा होता है मैंने, और स्पेस भी चाहिए ये सारा सामान निकालने के लिए। तो जो अवन था वो मैंने निकाल के किचन से बाहर रख दिया था ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस और मैं इजीली अपना काम जो है ना वो कर सकूं। बाद में फिर मैंने यहाँ की डीप क्लीनिंग भी करनी है तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले तो अवन को निकाला किचन से और फिर मैं सामान निकाल रही हूँ। एक एक खाना करके मैं क्लीन करूँगी। और ऐसे ही जो है ना, अगर आप अपने काम को थोड़ा सा आसान करके करें तो ईजी रहता है। वरना कभी ऐसा होता है कि हमने पूरा किचन बाहर निकाला होता है और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। पता है, ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे सामने बिखरी हो ना तो उससे हमें घबराहट सी होने लगती है और प्रेशर आता है उस चीज़ का हम पे कि हमने ये सारा काम अभी करना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हम भी इजी रहें और हमारा काम भी जो है ना वो साथ साथ होता रहे। तो साथ में हमने लंच भी रेडी करना होता है, घर के बाकी सारे काम भी देखने होते हैं, तो वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। मैंने आज दाल बनानी थी मिक्स, तो उसके लिए मैंने चने की दाल और माश की दाल जो है ना ले ली है। और चने की दाल मैं सबसे ज़्यादा लेती हूँ, उसके बाद माश की दाल, और बाकी जो दालें हैं ना वो मैं कम क्वांटिटी में लेती हूँ। ये दोनों दालें क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती हैं कुकिंग में, इसलिए मैंने इनको पहले भिगो दिया है, बाकी दालें फिर बाद में भिगो लेंगे। और यहाँ पे अब मैं अपनी बॉटल वॉश कर रही हूँ। ये न्यू बॉटल ली थी मैंने पानी पीने के लिए अपने लिए, तो इसको मैं वॉश करके फिल करके रख लूँगी। और काफ़ी बड़े साइज़ के इसमें अच्छा खासा पानी आ सकता है, एक जग के बराबर है ये। और ये है कि इस पे ना हर चीज़ मेंशन है कि सुबह से लेकर रात तक आपने जो है ना वो कितना पानी पीना है, और साथ साथ ना आपको मोटिवेशन भी मिलती रहती है। तो ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं ना अगर आप दिन में, तो एक बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। आप सिप सिप करके पीते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पानी की बॉटल जो है वो आपकी रात तक एम्प्टी हो जाएगी। और यही हमारा गोल होना चाहिए कि इस बॉटल को हमने सुबह से रात तक में खाली करना है। ठीक है, तो ये देखेंगे मैंने इसको फिल कर दिया अभी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने इसको फुल नहीं किया। बस उतना ही पानी डाला है मैंने जो मैं रात तक ख़त्म कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है ना कि जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो नहीं, वो भी गलत है। आपको उतना ही पानी पीना चाहिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। और एक नॉर्मल इंसान को दिन में तकरीबन 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप पिएंगे तो वो फिर आपके किडनीज़ के लिए ना ठीक नहीं होता, और भी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप उतना ही पानी पी रहे हैं जितनी आपकी बॉडी की नीड है। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने एक खाना तो क्लीन कर लिया, अब मैं दूसरा खाना क्लीन कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें थी जो एक्सपायर्ड थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं यूज़ नहीं करी थी, वो सब मैंने बाहर निकाल दी। और जो काम की चीज़ें थी वो मैंने रखी हैं, तो काफ़ी स्पेस भी बन गई थी इसमें। और हर चीज़ जो है ना मुझे नज़र आ रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये रखा है, वहाँ पे वो रखा है, तो ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। और दूसरा ये कि जब आपकी नज़रों से सब चीज़ें गुजरती हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में रखी है और कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट विज़िट पे आप वो चीज़ें ला सकें और आपको मुश्किल ना हो बाद में। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास रखी होती हैं पर हमारे नॉलेज में नहीं होती। जैसे मुझे अभी लग रहा था कि शुगर ख़त्म हो गई है, और आई वाज़ लाइक कि कहाँ से लाऊँ ना शुगर, क्योंकि ग्रॉसरी भी नहीं करनी थी मुझे आजकल में। तो जब मैंने पेंट्री क्लीन की तो वहाँ से मुझे एक पैकेट मिला जिसमें अच्छी खासी शुगर थी। तो ये आई थिंक पूरा मंथ जो है ना आराम से गुजर जाएगा। और पाकिस्तान जाने से पहले आई थिंक मैंने ली थी, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे पास रखी है पेंट्री में। अभी दोपहर के कोई 12 बज रहे थे, और इस टाइम जो है ना हम लोग जिम जाते हैं, तो ड्राइव मैं खुद ही करके जाती हूँ। उस तरह से मेरी ड्राइविंग की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो जिम में तकरीबन हमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है जाने आने में और सारा कुछ करने में। तो बस जिम से होके मैं जब वापस आई हूँ तो फिर मैंने बाकी का काम किया था। मैं ना एक्चुअली बहुत टाइम से चाह रही थी कि अपने पूरे घर को अच्छे से डिक्लटर करूं और डीप क्लीन करूं। तो पहले ऐसा होता था कि मैं एक दिन में एक एरिया जो है ना अच्छे से कर लेती थी। जैसे एक दिन में किचन कर लिया, एक दिन में एक रूम कर लिया, लिविंग रूम कर लिया, तो हर दिन में एक नया जो है ना प्रोजेक्ट होता था और अच्छे से सारा घर डिक्लटर हो जाता था। लेकिन अभी जो है ना, मैंने जब भी सोचा कि मैं एक दिन में ये काम करूँ वो काम करूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि रूटीन जो है वो बिज़ी है और टाइम ही नहीं निकलता कि एक दिन में आप सारा कुछ जो है ना वो कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एटलीस्ट जब हम काम शुरू कर लेंगे ना तो वो फिर ख़त्म भी हो जाएगा। मैंने कैबिनेट के ना 3 खाने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि किचन काउंटर को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया काफ़ी गंदा हो रहा था। बहुत टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी यहाँ की। तो पहले मैंने यहाँ पे फोमिंग स्प्रे किया था, उससे ये कि जो भी मैल कुचैल हो वो निकल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है एटलीस्ट। तो उसके बाद मैंने स्पंज लिया, उस पर डिश सोप लगाया
और इसको अच्छी तरह से स्क्रब किया ताकि शाइन आए और पता चले कि हाँ जी डीप क्लीनिंग हुई है इस जगह की। मेरा प्लान ये था कि ये पूरा एरिया ना आज मैं क्लीन कर लूँगी, नीचे वाले कैबिनेट्स, ड्रॉअर सब मैंने करना था। तो प्लान ये था कि कुछ काम मैं इस टाइम में करूँगी और बाकी काम जो है ना मैं शाम में करूँगी। जब बच्चे आ जाते हैं, उनका होमवर्क हो जाता है, खाना-पीना सब हो जाता है ना, तो फिर भी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो इस तरह की चीज़ें मैं तब भी कर लेती हूँ। लेकिन शाम में क्योंकि आयतल को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकी वो वाला काम और अभी आपको डिटेल्स भी बताती हूँ क्या हुआ था। किचन की जो वॉल्स है ना ये भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो साथ-साथ क्लीन करते रहें ठीक रहता है, वरना ग्रीस हो जाती है वहाँ पे सारी। तो ख़ैर मेरे पास किचन टॉवल है, मैंने अलग से रखे हुए हैं, इन्हीं से ही मैं काउंटर्स और जो वॉल्स वग़ैरह होती हैं ना वो क्लीन कर लेती हूँ और फिर इसे वॉश करके रख लेती हूँ। वरना डेली बेसिस पे तो मैं पेपर टॉवल ही यूज़ करती हूँ, वो बस यूज़ करो और फेंक दो। एनीवेज़ अब मैं आपके साथ जल्दी से दाल की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। ये मिक्स दाल मैं बना रही हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। मैंने अपनी एक फ्रेंड से ली थी, वो इस तरह से बनाती थी। तो पहले मैंने चने की दाल और जो माश की दाल थी ना, वो भिगो के रखी थी और सबसे पहले मैंने वही डाली है गर्म पानी में। उसके बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और स्पाइसेस में हम इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें हम धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये हाफ़ टर्न नहीं हो जाती। और इतनी देर में हम मूंगी और मसर की दाल, जिसे हम लाल पीली दाल कहते हैं आम ज़बान में, वो भिगो के रख देंगे और जब वो हाफ़ डन हो जाएगी तो इसमें ये वाली दालें भी ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, ये जल्दी ही कुक हो जाती है। मैंने आधा टमाटर भी डाला था दाल में, लेकिन वो वाला क्लिप जो है ना मैं नहीं ले सकी, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। और जब दाल कुक हो जाएगी ना, फिर हम इसका अच्छा सा तड़का लगाएंगे और उसके लिए मैंने पहले अनियन लिया, इसको हम गोल्डन सा कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। अच्छा, दाल अगर सिंपल से भी बनी हो और उस पे अच्छा सा तड़का लगा लेना आप, तो उसका फ्लेवर भी अच्छा बन जाता है और प्रेजेंटेबल भी लगती है। और दाल की रेसिपी जो है ना हर घर की अपनी-अपनी ही होती है। तो मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह से ना ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि चेंज कर के खाओ आपको अच्छा लगता है। आप फेड अप हो जाते हो एक ही रेसिपी खा के। तो अम्मी की जो है ना मेरी दाल की रेसिपी, वो तो बहुत ही मज़े की है। बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन वो उनका अपने हाथ का ही फ्लेवर होता है कि जो भी खाता है ना, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, लेकिन आई थिंक मैंने शेयर नहीं की थी जब मैं पाकिस्तान भी गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कहूँगी सिस्टर से कि वो ही कोई क्लिप बना के भेजें और मैं आपके साथ ना वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं जो मुल्तान में होती हैं, वो अम्मी के घर में ही शिफ्ट हो गई हैं ना, तो इसलिए उन्हें कहूँगी क्लिप बना के भेजें। एनीवेज़ यहाँ पे जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे साबित, और गोल मिर्चें होती हैं ना रेड वाली, वो आप डालें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये लंबी वाली मिर्चें डाल दी थी। अदरक भी जो मैंने कट करके रखा था वो ऐड कर दिया था इसमें। तो जनाब दाल को तड़का हमने लगा लिया, उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे और ऊपर गार्निश के लिए जो है ना हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो साथ में मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे और अच्छा हुआ कि मैंने उसी टाइम ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि शाम में तो टाइम ही नहीं था डिनर बनाने का। तो हॉस्पिटल जाना पड़ा था वो इसलिए क्योंकि आयतल जैसे ही स्कूल से आई थी ना, तो इसको रैशेज़ हो रहे थे पूरी बॉडी पे और हाइव्स बन गई थी वो। तो 2 घंटे में इसको इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कि फ़ौरन इसको फिर मैं इमरजेंसी में लेके गई। वहाँ पे इतना रश था, मतलब बिल्कुल भी जो है ना वो लग नहीं रहा था कि आज हमारी बारी आएगी। 3 घंटे हमने वेट किया तकरीबन और फिर जाके हमारी बारी आई थी। तो डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया आयतल को और एलर्जी की ही मेडिसिन दी थी। आयतल को ना लास्ट मंथ भी हुआ था सेम इसी तरह से ना, लेकिन तब इतनी ज़्यादा इचिंग नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो तब भी उन्होंने एलर्जी की मेडिसिन दी थी और इस बार डॉक्टर ने कहा था अगर दोबारा से अगर इसको इस तरह से होता है ना, तो फिर हम इसका टेस्ट करवाएँगे कि किस चीज़ से एलर्जिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको और पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह से ना। तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पूरी बॉडी में और हाइव्स बन जाती हैं। तो अभी बल्कि फ़ीवर भी हो गया। आज मैंने अच्छा ही किया कि आयतल को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि सुबह भी उसको फेस पे स्वेलिंग हो रही थी। तो डॉक्टर नोट मैंने पहले से ही ले लिया था और आज फिर उसको छुट्टी कराई है, रेस्ट कर रही है वो घर पे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज वो काफ़ी बेहतर फ़ील करेगी, तो कल से फिर स्कूल जाएगी। यहाँ पे अब हम लोग घर वापस जा रहे थे ऊबर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हमें ड्रॉप करके चले गए थे। मैं जब एंटर हुई थी ना अंदर, तो मुझे आइडिया हो गया था इतना रश है, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर हस्बैंड को वापस भेज दिया था और वापसी पे हमने ऊबर करवा ली थी। बस मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह खुद ही ड्राइव करके जाया करूँगी, तो ऊबर फिर नहीं लेनी होगी हमें। घर आके बस दाल चावल खाए और घर को थोड़ा टाइडी अप किया, बच्चों को होमवर्क करवाया, तो बस फिर हम सो गए थे। और जो बाकी काम मेरा रह गया ना किचन का, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने भी बताना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया अपने किचन को डीक्लटर करना, और साथ साथ फिर जो है ना हम शेयर करते रहेंगे। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।